वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाए जाने पर अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया जाए तो वहां एहतसाब नहीं हो सकता। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि शहबाज शरीफ के चेयरमैन PAC बनने के खिलाफ अब तक किसी कानूनी फोरम पर दरख्वास्त नहीं दी गई, लेकिन शेख रशीद ने इनफरादी हालत में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। इसी मामले पर हमारा सवाल पैनल से कुछ इस तरह से, PAC का फैसला इमरान खान ने किया हो या किसी और ने, मुझे कबूल नहीं, अदालत जाऊंगा। शेख रशीद, क्या सुप्रीम कोर्ट को शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, सीधा ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जाना शेख रशीद साहब की जानिब से, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो हमें ये इस सवाल का जो आपका बिल्कुल स्पेसिफिक है कि जी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगी, एंटरटेन करेगी, इसलिए कि ये इसका ताल्लुक प्योरली पार्लियामेंट से है, पार्लियामेंट्री पार्टी से है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन और PTI की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि शेख रशीद अहमद उनके इत्तेहादी हैं, और फवाद चौधरी साहब के बकौल कि जो फ़र्रुख सलीम के मामले में उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी से हट के बात नहीं कर सकते, तो शेख रशीद साहब भी गवर्नमेंट पॉलिसी से हट के बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है शहबाज शरीफ को, इर्रिस्पेक्टिव के शहबाज शरीफ साहब के पास इल्ज़ामात हैं, उन्हें होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है और गवर्नमेंट के ही एग्री करने से पार्लियामेंट के अंदर टेंशन कम हुई है, उन्होंने उनको नामजद किया है। तो अगर शेख रशीद इशू क्रिएट करेंगे तो इसको अननेसेसरी, अगेन जो पिछले क्वेश्चन से हम कह रहे थे, पॉलिटिकल बिकरिंग्स होंगी, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस पिटीशन को एंटरटेन किया जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त किसी इस तरह के उससे है कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी ऑब्जर्वेशन दे। ठीक नहीं का ऑप्शन। न्यायी साहब, हुकूमती पॉलिसी से हटकर बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब, तो गैर यकीनी की सूरत हाल बनेगी इस बात से, कोई कानूनी तरीका उनको अपनाना चाहिए? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता कि 184 ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी या ओवरऑल एक पिटीशन होगी और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको एंटरटेन करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के तौर पर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मत भूलें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नोटिफिकेशन हो चुका है, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि 18 दिन पहले किसी चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाए। हालांकि ऑलमोस्ट ये बात तयशुदा असूल है कि जो सीनियर मोस्ट है वो खुद ब खुद करता है, और ये आखिरी रात तक कई दफ़ा नोटिफिकेशन नहीं होते। अभी हमने पिछले 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन मिडल ऑफ द नाइट हुआ और सुबह उन्होंने हल्फ लिया, और पिछली दफ़ा भी ये जो साकिब निसार साहब का जितना हुआ ये आखिरी दिन जाके इनकी नोटिफिकेशन हुए। तो इस सूरत में मैं तो ज़ाती तौर पर मेरी एक बड़ी एक हकीराना राय है कि ये जुडिशरी का भी अपना कोई कंडक्ट होता होगा, उसके प्रिव्यू में ये आता है, यानी कि ओवर रीच तो नहीं हो रही कि एक चीफ जस्टिस मौजूद है, अब उसको कितने केसेस करने हैं, कितने छोड़ के जाने, क्योंकि साकिब निसार साहब के पास भी बहुत सारे 184 थी के केसेस थे जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से शुरू किए हुए थे, असर खान जैसे और कई दूसरे LNG और कई जो आके ये उनको देखते रहे। तो इनको भी चाहिए था कि आसिफ सईद खोसा के पास चले जाए। फिर उसके बाद कई मसलन जस्टिस शाहिद सिद्दीकी के ऊपर तो हमने एक हुआ जुडिशल कमीशन जो था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का डिसीजन आया, लेकिन उनकी एक दरख्वास्त थी, उस पर किसी ने नहीं किया। जस्टिस फरक इरफान के ऊपर भी ऐसा लगता है कि वक्त से पहले ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, वो हाई कोर्ट के मुद्दत इस मामले पे क्या बनेगा? तो ये वो चीज़ें हैं जो सारी की सारी जो है एक स्टैम्पीड हो चुका है कि चाहे जस्टिस फरक इरफान हो, चाहे शेख रशीद साहब का केस हो, कोई भी केस हो, ज़ाती तौर पर मेरी बड़ी मुतबाना गुजारिश है कि अगले 8, 10, 12 दिन जो है इस कन्फ्यूजन में ना गुजरे, क्योंकि जुडिशरी का जो ओवर रीच है उसके ऊपर हमारी लीगल फ्रेटर्निटी डिवाइडेड है कि जो जुडिशरी ने पहले भी जितने आर्टिकल्स की वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जुडिशरी को पार देता आइन, तो लोगों का ख्याल है, उसके ऊपर मेरा नहीं बल्कि कानूनी माहिरीन और साबिक जजों का ख्याल है कि उसकी डिवाइडेड ओपिनियन है और जुडिशरी ने उसका अपने मुताबिक उसको ढाला है। और कई ऐसी बात है कि इनके अपने ऊपर ही मिसकंडक्ट के कई जज के खिलाफ केसेस हैं, तो उनको भी नहीं लाया गया क्योंकि लाया नहीं जा सकता जैसे उसके पूरा बैठे। तो ये ओवरऑल ये माहौल नहीं है कि जिसमें शेख रशीद की पिटीशन
184(3) या अलहदा पिटीशन में सुनी जाए। अब जब वो दे देंगे, और जैसे मजहर साहब ने कहा है कि आसिफ सईद खोसा साहब नए चीफ जस्टिस हैं, ये उनके पास होना चाहिए कि 18 तारीख के बाद देखते हैं कि आया है और कितने कम इंतजामी मामलात में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर एक जुडिशरी जो है उसको वो मुदाखलत कर सकती है और उससे कितनी अच्छाइयाँ या खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। ये बहुत ही ट्रिकी मामलात हैं। मैं समझता हूँ कि जुडिशरी की एक्टिविज़म जिसके साकिब निसार साहब बहुत मुखालिफ थे, और मैं उनको खुद सुना है चंद दिन पहले चीफ जस्टिस बनने से पहले, और बड़े वेमेंटली वो कहते थे कि ये जो एक्टिविज़म है ये बड़ी खराबियाँ देता है। वो बदकिस्मती से वो ऑर्डर ऑफ द डे रहा है, और उसी के तहत हमने जजेस भी निकाल दिए, हमने बहुत सारे केसेस भी किए जिनके ऊपर बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन हुई। हमने पैनामा के ऊपर 184(3) या कामा के ऊपर प्राइम मिनिस्टर निकाल दिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी लीगेसी हो कि अगर करना भी है तो फिर 17 कोर्ट जजेस का पूरा कोर्ट बैठ जाए, और वो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जजेस के बारे में फैसले हैं, सारा है, तो फुल कोर्ट बैठे, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट 1 या 2 जजेस नहीं है, 17 जजेस का है, और वो एक पाकिस्तान के अंदर अच्छे असरात छोड़ के जाएगा। ऑप्शन आप इसके ऊपर कोई नहीं ले रहे, लेकिन अपने ख्यालात का आपने इजहार किया। साफी साहब की तरफ जाएंगे। साफी साहब, कैसे देख रहे हैं इनफरादी हालत में शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट जाना इस मामले के ऊपर? देखिए, एक तो मज़हर अब्बास साहब की राय से इत्तेफाक करते हुए मैं भी ये कहूँगा कि हम लोग कोई सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट नहीं कर सकते कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन इससे पहले वाले सवाल के जवाब में हम जो कुछ अर्ज़ कर रहे थे कि ये हुकूमत ख़ुद बहरान क्रिएट करती है और मसाइल ढूंढती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब देखें, पहली बात तो ये कि ठीक है, उनकी नामजदगी या तयनाती होती है स्पीकर के ऑर्डर से, लेकिन स्पीकर भी पीटीआई का है, और हम जानते हैं कि वो स्पीकर इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले हुकूमती कमेटी वो अपोजिशन के साथ इस पे मुज़ाकरात करती रही, यानी ये सिर्फ स्पीकर का आर्डर नहीं है बल्कि एक हुकूमती कमेटी थी, वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करती रही, और जिसमें शेख रशीद जैसे काबीना के ठीक ठाक लोग बैठे हुए थे, और उस अरेंजमेंट के तहत फिर ये पीएसी की चेयरमैनशिप उनको दे दी गई है। अब ये भी नहीं है, शेख रशीद साहब उस सेंस में इत्तेहादी भी नहीं है, क्योंकि वो हम जानते हैं कि इमरान खान साहब और उन दोनों का क़िबला भी एक है। ये अपने पार्टी के लोगों से ज़्यादा उनके एडवाइज़र हैं, और अपने पार्टी के लोगों से ज़्यादा उनके करीब है, और उनको अहमियत मिलती रही। लेकिन अगर हो भी तो इस सिस्टम में जो कैबिनेट मेंबर होता है वो कैबिनेट मेंबर होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो एक डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। अब ये क्या ड्रामा है कि उसी हुकूमत ने उनको दे दी पीएसी की चेयरमैनशिप, और उसी हुकूमत के कुछ वज़रा उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और अब शेख रशीद साहब एक नया ड्रामा करके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। अब फिर ये भी कितना जुल्म है, अदालतों पे पहले से कितना बोझ है। ये हमारी अदालतें दिन रात इसी तरह के ये ड्रामों के लिए, सियासी ड्रामों के लिए, कि ये लोग खुद ही सियासी ड्रामे क्रिएट करते रहेंगे, और उसके बाद फिर अदालतों के पास जाके अदालतों का कीमती वक्त उस पर ज़ाया करते रहेंगे। महमल, जो ये पीएसी की चेयरमैनशिप का मामला क्यों ये शक्ल इख्तियार कर रहा है, जब कभी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बन तो गए शहबाज शरीफ लेकिन उनको नहीं बनना चाहिए था, जिस तरह साफी साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन हुकूमत मिलकर बैठी थी इस मामले पर, तो फिर क्या ये बात दुरुस्त है कि जानबूझकर बहरान क्रिएट किया जा रहा है? और अब शेख रशीद साहब की तरफ से जी बिल्कुल अफसर, मैं वैसे इस पर एक वाज़ेह ऑप्शन लूँगी, मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी। ठीक है, ये बात अलहदा है कि क्या वो इस पिटिशन को एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या फ़ैसला आएगा नहीं आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, मैं तो सवाल के जवाब में नहीं का ऑप्शन लूँगी। देखिए, जो चेयरमैन होता है किसी भी कमेटी का, वो एक्चुअली इलेक्ट होकर आता है। उसके अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े नेशनल असेंबली के, तो उस कमेटी के जो मेंबरान हैं वो गवर्नमेंट के हों या अपोजिशन के हों, वो मिल के वोट करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट किया गया कि पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए। अब बात ये होती है, जिस तरह आपने भी बात की कि गवर्नमेंट वाले इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनको नहीं होना चाहिए था, शेख रशीद कह रहे हैं मैं कोर्ट में चले जाऊँगा। मसला ये है कि कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है। देखिए, आज तो वो 18वीं तरमीम, वैसे तो ये पार्लियामेंट का काम है, डोमेन है स्पीकर की, जब तक कि शहबाज शरीफ साहब क्वालिफाई ना होने को हटा नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट होकर आए हुए हैं। लेकिन बात है कि कोर्ट्स भी आजकल कुछ भी कर रही है। 18वीं तरमीम के ऊपर जी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है, वो केस भी सुनाया जा रहा है। अब बात ऐसी लग रही है भाई, अगर हुकूमत को हर चीज सुप्रीम कोर्ट के पास ही लेकर जानी है तो भी हुकूमत भी हवाले कर दें आप कोर्ट्स के।
फिर आपने नहीं चलानी, पार्लियामेंट को आप नहीं पावर देना चाहते, तो आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सारे फैसले करवाना चाहते तो करवा लें। तो ये तो मतलब कि उनकी हुकूमत की सवाबदीद है और ये कोर्ट्स की सवाबदीद है। तो ये ज़रा जो चीज़ है ना, इस तरह की इन चीज़ों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। आप बयानबाजी दे दें, कोर्ट्स वगैरह को इन पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जुडिशरी को कभी भी आप पॉलिटिकल मामलात में जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होते। वाज़ेह नहीं कि ऑप्शन महमल आपने इस मामले पर लिया है, हमारे तजियाकारों की राय। जी जी साफी साहब, अब सर मैं ये कह रहा था कि अगर शेख रशीद साहब वाकई इसको इतना सीरियस मसला समझते हैं और वाकई वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, तो इस पे कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है। अपने इमरान खान साहब और उनके सामने वो लकीर खींच ले कि ये फैसला वापस करा दे उधर से उनको, नहीं तो मैं हुकूमत छोड़ देता हूँ। यानी ये क्या ड्रामेबाजी है कि एक तरफ आप उस काबीना में बैठे हुए हैं, उस हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर उनको इलेक्ट किया है, दोनों ने मिल के, और अब उधर जाके आप अदालतों का वक्त उस पर ज़ाया कर रहे हैं। अगर वाकई सीरियस है, आप उनसे कह दें कि इस जुल्म का रास्ता रोक दें। हमारे लिए तो ये कोई चीज़ नहीं है, कोई चेयरमैन बने या ना बने, ये इस कमेटियों की क्या हैसियत है। लेकिन अगर शेख रशीद साहब वाकई बहुत बड़ा जुल्म अजीम समझते हैं तो फिर ये जुर्रत करें इमरान खान से कि ये फैसला वापस करें, नहीं तो मैं कैबिनेट छोड़ता हूँ। ऑप्टिक ही आप लोगों को लगता है ये मामला ठीक है। हमारे तमाम तजियाकारों की इस पर राय